स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 1988 से लेकर 2022 तक उत्तराखंड के अंदर 11,219 इवेंट हुए हैं लैंडस्लाइड के। और यदि 2023 के डाटा को देखें तो 1,119 केसेस हुए हैं लैंडस्लाइड के। और हाल के दिनों में भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग या तो मारे गए हैं या फिर मिसिंग हैं। और क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इस एरिया के अंदर जो एक माइंडलेस डेवलपमेंट हो रहा है, अनप्लान्ड हाईवेज जो बनाए जा रहे हैं, हैपहैज़र्ड ग्रोथ जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, उसको भी इक्वली ब्लेम किया जा सकता है। 9 जनवरी 2023 उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस का मामला देखने को मिला था। ये इतना ज्यादा गंभीर था, 500 से ज्यादा घर और रोड्स पर क्रैक्स बन गए थे। बहुत सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा था और काफी लोगों को ऑल्टरनेट सेटलमेंट भी देनी पड़ी थी। तो हिमालयन जो पूरा का पूरा ये रीजन है, ये बेसिकली काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। तो हम क्यों नहीं पहले यहाँ का एक प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं, इस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी को जान लेते हैं और तब जाकर हम किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ओके करें। इसको लेकर सवाल उठना बनता है। और हाल ही में इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक केस पर सुनवाई देखी गई है। उसके बारे में जानेंगे, पहले कुछ और डाटा पर नजर डालते हैं। कि देखिए, अगस्त 23 का ही न्यूज आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारी बारिश हुई है और IMD की तरफ से शिमला में फ्लैश फ्लड की वार्निंग को जारी कर दिया गया है। इससे पहले 19 अगस्त में आप देखेंगे कि जो बेसिकली फ्लड विक्टिम्स थे उनके लिए 11 करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। एक तीसरी न्यूज आप यहाँ पर देखिए कि मैसिव लैंडस्लाइड की वजह से जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है वो बेसिकली क्लोज हो गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि उत्तराखंड अलर्ट पर है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट का होना और इसके अलावा जो ब्रिज कोलैप्स है, ये सारे केसेस देखे जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग स्टडीज में, रिपोर्ट्स में ये बात सामने निकल कर आई है कि जो हिमालयन स्टेट एंड यूटीज हैं, वहां पर जितने भी टूरिस्ट आपको शहर या जगह देखने के लिए मिल जाएंगी, वहां पर दबाव ज्यादा है। चाहे वो दबाव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का हो या फिर टूरिस्ट का हो या ओवरऑल पॉपुलेशन का हो। जैसे मैं आपको 2 रिपोर्ट्स का डाटा दिखाती हूँ। IPCC की एक बेसिकली सिंथेसिस रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था यदि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो दरअसल पहले से ही डिजास्टर से जूझ रहा जो हिमालय एरिया है, इस पर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। एक दूसरी रिपोर्ट कहती है कि 2100 तक हिमालय अपनी 75% आइस को लॉस कर देगा और अगर ये आइस खत्म हो जाती है तो हिमालयन रिवर्स में जो फ्रेश वाटर का सोर्स था वो खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से पूरा जो आपका क्लाइमेट का साइकिल है ये चेंज हो जाएगा। पहले हो सकता है बहुत ज्यादा हैवी रेन्स हो, उसके बाद हो सकता है नदियों में पानी ना होने की वजह से सूखा हो जाए और इससे पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह हो जाएगा। अब देखिए, आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स देखने के लिए मिलते होंगे। क्या आपने कुछ ऐसे पिक्चर्स देखे हैं? फार्मर्स के द्वारा ये बताया गया है कि बिना मौसम की बारिश ने उनकी फसलों को कुछ इस तरीके से खराब कर दिया है कि वो मार्केट में बेचने के लायक भी नहीं रही है। और ये में दिखाई भी देता है, आप मार्केट में जाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रहे हैं। तो ये जो बेसिकली हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं ना, इस बार इसके लिए उत्तरदायी और कोई नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। एंड दैट्स वाई इस मुद्दे पर एक गंभीर डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। आइए आज की डिटेल में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या एक ऐतिहासिक फैसला इस मुद्दे को लेकर लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। P2I की तरफ से अपना बैच स्टार्ट किया जा रहा है 23 अगस्त यानी कि आज से शाम को 6 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी भी कारणवश आप रह गए हैं, लेट हो गए, एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी समय है, आप एडमिशन ले सकते हैं इससे पहले कि एडमिशन होने बंद हो जाए। तीनों लैंग्वेजेस में आपको एक कोर्स मिल जाएगा और आप यहाँ पर लाइव जो है सिचुएशन में पढ़ते हैं, आपके फैकल्टीज के साथ आपका लाइव इंटरेक्शन रहता है। फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव। और जब भी आप इस फैकल्टी कोड को अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर इस कोर्स से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो मुझे आप बेसिकली इंटरेक्शन के लिए जो है पिंग कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कीजिए, डेफिनेटली उसके डाउट को सुलझाने की जो है पूरी कोशिश मेरी तरफ से की जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डाटा देखते हैं। देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ये एक रिपोर्ट आई थी कि दरअसल जो हमारा हिमालयन वाला पूरा का पूरा एरिया है ये बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक को लेकर एक ससेप्टेबल एरिया है। खासकर जो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्दर्न बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से होने वाला डिस्ट्रक्शन काफी भारी हो सकता है। और ये जो अर्थक्वेक है मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी के कभी भी इस एरिया में आ सकते हैं। ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का डाटा कहता है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कि अर्थक्वेक आएगा और उसकी वजह से जो बेसिकली डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर और ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है उस डिस्ट्रक्शन की जो ह्यूमंस के द्वारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। अब मेरी इस बात का क्या मतलब है, देखिए ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हो, राइट है, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर के कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये प्रपोज्ड डैम्स हैं जो हम इस हिमालयाज के अंदर बेसिकली प्लान आउट कर रहे हैं। अब अगर इतने फ्रजाइल इकोसिस्टम पर आप इतना हैवी डेवलपमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इकोसिस्टम की तरफ से एक रिएक्शन देखने को तो मिलेगा। डैम्स का साइज बहुत बड़ा होता है, उनके कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है कि एक वाइब्रेशन यहाँ पे जनरेट होती है। और हिमालयाज का पूरा सिस्टम जो है हमारे बहुत ही यंग माउंटेन्स है, अभी ये बेसिकली डेवलप हो ही रहे हैं। तो इनका दरअसल इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लेकर एक रिएक्शन देखने को मिलता ही मिलता है एंड दैट्स वाई जमीन लूज होती है और फिर हमें लैंडस्लाइड के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर रेन की बात करें तो दरअसल डाटा ये बताता है 2000 से लेकर 2015 के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ा है और इसकी वजह से हैवी रेन के जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। ये आपको हिमालयन एरिया में भी देखने को मिल जाएगा और इसकी वजह से आप देखोगे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट 1960 से लेकर आप 2020 का डाटा देखिए, ये आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट वाले फ्लड्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। भूटान, चीन, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, इसी को लेकर एक पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। इसी पिटिशन के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करेंगे जिसके अंदर वेरियस फील्ड्स के जो है एक्सपर्ट्स होंगे, एनवायरनमेंट, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट स्टडीज। और ये जो एक्सपर्ट पैनल होगा ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो हिल स्टेशंस हैं या बाकी जो हिमालयन स्टेट या यूटीज हैं उनके हिल स्टेशंस की एक कैरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस करेगा। यानी कि जो हिल स्टेशंस हैं ये कितना प्रेशर सहन कर सकते हैं, जो टूरिस्ट का यहाँ पे एक दबाव है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज का एक दबाव है, अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कितना वहन किया जा सकता है इनके द्वारा। ये जो है कैरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एक्सपर्ट पैनल का जो है गठन किया जा रहा है, राइट है। अब देखो जितने भी हिल स्टेशंस हैं, राइट है, और खासकर अगर हम धौलाधार सर्किट की बात करें, सतलुज सर्किट, ब्यास सर्किट, ट्राइबल सर्किट हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये सब इतने ज़्यादा बर्डन है कि एक तरीके से आप देखेंगे तो ये कोलैप्स होने के ब्लिंक पर है, राइट है। इसीलिए इनकी कैपेसिटी का एनालिसिस करना जरूरी है, बट किसी भी स्टेट के द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, राइट है। पिटिशनर ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जी मेरी बस इतनी सी डिमांड है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दे दीजिए। वो डायरेक्शन क्या है, वो कहते हैं कि जो भी इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया है उनकी कैरिंग कैपेसिटी का एक एनालिसिस किया जाए। करीब 12 स्टेट एंड यूटी जो है हिमालयन रीजन के अंदर आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट का इनफ्लो कैसा है, राइट है, एंड देन उसका जो एक इम्पैक्ट है, फिर व्हीकुलर ट्रैफिक कितना है, ग्राउंड की स्कैरेसिटी और सरफेस वाटर की जो स्कैरेसिटी है, साथ में इस सब का जो एयर, वाटर, ट्री, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका जो है प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। साथ में जो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं इनकी अवेलेबिलिटी को भी चेक करना चाहिए। एंड देन इसी के अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या एक मास्टर प्लान को रोल आउट करना होगा और उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली हमें वापस से चीज़ों को रीबिल्ड करने की, रीप्लान करने की ज़रूरत है। अब देखिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया
कि यूनियन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एक्शन ले रही है। हमने एक टेम्पलेट बनाया है और उस टेम्पलेट में हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो डायरेक्शंस थे उनको ध्यान में रखा है और स्टेट्स को हमने वो टेम्पलेट भेजा है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। क्योंकि देखो, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है उनका कहना ये है कि जो लैंड है, जमीन है, ये दरअसल स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस लैंड का मैनेजमेंट, प्लान, कंस्ट्रक्शन या किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को प्रोहिबिट करना ये स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता ही नहीं। दैट्स वाई हमने एक टेम्पलेट बनाया, इसको जो है हम राज्यों को भेजेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि आपका जो बेसिकली टेम्पलेट है इसमें बहुत टाइम लग सकता है, जब तक राज्य सरकारें अपना जवाब देंगे हम इतना वेट नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 काम कर लेते हैं। एक तो हम जो है आपको 8 हफ्तों का टाइम दे रहे हैं, आप इस टेम्पलेट को स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेजिए, उनका जवाब लीजिए। दूसरा हम क्या करेंगे, एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करेंगे जो इन सारे हिल स्टेशंस की कैरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस करेगा और फिर इन दोनों रिस्पॉन्स को मर्ज करके एक मास्टर प्लान पर काम किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। तो आई होप ये काफी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन कोर्ट की तरफ से आया है। फाइनली हम इन चीजों पर ध्यान देने लगे हैं। काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है। तबाही होने के बाद रिहैबिलिटेट कराने में उनको एक तरीके से कंपनसेशन देनी है। जितना पैसा खर्च करते हैं, क्यों नहीं उस पैसे को पहले से ही चीजों को प्लान करने में खर्च किया जाए, तो जान और माल की हानि भी बच जाएगी, राइट। अब इस मामले पर जो अगली अपडेट आएगी मंडे को, आई थिंक सुनवाई फिर से होनी है, तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। जाने से पहले अगेन मैं एक बार आपको बता देती हूँ, P2I बैच 23 अगस्त आज से पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। एडमिशन क्लोज होने से पहले ले लीजिएगा और बहुत ज़रूरी है किसी भी मेंटरशिप के तहत पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस को अब बहुत कम टाइम रह गया। इतने कम टाइम में कवर अप करना मतलब आपको एक हेल्प की ज़रूरत यहाँ पर लगेगी। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती ही है, राइट है। और अगर आप बैच के बारे में कुछ पूछना चाहते हो या फिर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे आपके ही टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी विद प्राची पर ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटी सी फैमिली है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर जरूर मिलेगा। मैंने जो पढ़ाया है इस पीडीएफ को भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जल्द मिलूंगी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।